Denver Autograph Collection, my sign of success. नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नगर से तक हेडलाइंस। मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों में छात्र छात्राओं को भविष्य अंधकार में 3 सालों की डिग्री 5 सालों में पूरी नहीं हो पा रही। सीताराम मांझी ने सफाई पेश की, कहें कि एनडीए में शामिल नहीं हो रहे। राजद में विलय की बातों को सिरे से नकारा जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन और मुजफ्फरपुर के मुठारी में भूमि विवाद में अधिवक्ता के साथ जमकर हुई मारपीट। अब खबरें विस्तार से। मगध विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालय में नामांकित राज्य के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकारमय है। 3 सालों के स्नातक का कोर्स 5 सालों में भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जबकि स्नातक रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी भी 5 साल की होती है। इससे छात्र परेशान है। मगध विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्रों की डिग्री 5 सालों में पूरी नहीं हो पा रही है। ऐसे में हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। स्थापना काल से लेकर के कई दशक तक बिहार के सबसे बड़े विश्वविद्यालय का दर्जा मगध विश्वविद्यालय को प्राप्त था, लेकिन इस समय मगध विश्वविद्यालय में शैक्षणिक और बुनियादी व्यवस्था का घोर अभाव है। पिछले कई सालों से विश्वविद्यालय का सत्र काफ़ी लेट चल रहा है। 3 सालों का सत्र 5 सालों में भी पूरा नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्र और छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने नीतीश कुमार के बयान पर ऐतराज जताया कि वो अकेले तेजस्वी के नेतृत्व की बात नहीं कर सकते। इसके लिए महागठबंधन में शामिल दूसरे घटक दलों की भी राय ली जानी चाहिए। इतना ही नहीं, जीतनराम मांझी ने जल्द से जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग दोहराई है। तो वहीं जीतनराम मांझी ने सफाई भी पेश की है कि वह एनडीए में शामिल नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके खिलाफ भ्रम फैलाया जा रहा है। जदयू का राजद में विलय की बातों को सिरे से नकारते हुए जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने सुशील मोदी पर जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कहा है कि सुशील मोदी और बीजेपी ने हमारी पार्टी में एक एजेंट छोड़ रखा था जो पकड़ा गया। शुरू करिए 3 घंटा में। सुशील मोदी कह रहे हैं कि जेडीयू और आरजेडी का विलय हो जाएगा, ये कगार पर पार्टी आने वाली है, जेडीयू में बड़ी टूट होगी। देखिए, पहले से भी हम कह रहे हैं आप लोगों को, और हम लोग लगातार कह रहे हैं कि सुशील मोदी जी व्याकुल भारत है, व्याकुल हैं। सुशील मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी हमारे पार्टी के अंदर एक एजेंट अपॉइंट किया था। वो एजेंट पकड़ा गया तो अभी बेचारे रोड पर हैं। अब उनको तो बीजेपी ज्वाइन नहीं करा रहा है, कम से कम उनको भी तो ज्वाइन करा लेता। भाई उनका यूज किए हो तो यूज करके थ्रो काहे कर रहे हो। हम लोग सुने कि बहुत दिन से कोशिश में है, लेकिन उनको ज्वाइन नहीं करा रहा। लेकिन सुशील मोदी जी, दिल्ली के भाग से सिक्का नहीं टूटता है। आप चिंता न करें, जो बिहार में महागठबंधन नीतीश कुमार जी ने बनाया है वह अटूट है और अटूट रहेगा। आप सिक्का टूटने का इंतजार करते रहिए, ताकि उसका दही का जो छाली होता है उसको खा सकिए। कुछ नहीं मिलेगा। 6 तारीख को पता चल जाएगा कि आप कहाँ सरजमीन पर खड़े हैं। बीजेपी कह रही है कि हाईकोर्ट में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन गुप्ता के विरुद्ध एक रिट याचिका दायर की गई। यह याचिका मतदाता दीपू सिंह ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुचित तरीके से स्वीकार किया गया है। तथ्य को छुपाकर गलत हलफनामा दाखिल करने का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद जदयू के मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया के सामने अपना बयान साझा किया। देखिए, चूँकि कोर्ट में रिट किया गया है तो उस पर निश्चित रूप से कोर्ट फैसला लेगा कि क्या करना है। वो तो माननीय न्यायालय का एक अधिकार है। दूसरी बात है,
जहाँ तक उन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है और उन्होंने बताया कि उन पर बिहार राज्य में या अन्य किसी राज्य में वो नामजद अभियुक्त नहीं है, ये उनका कथन है। वैसे कोर्ट में जब मामला गया है तो कोर्ट इस पर निश्चित रूप से सारी बातों को गौर करके माननीय न्यायालय इस पर उचित निर्णय लेंगे। उत्पाद विभाग के अधिकारी पर पुलिसकर्मी पर शराब माफिया द्वारा लगातार हो रहे हमला पर भी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि कहीं न कहीं कुछ छूट की वजह से यह हमले हो रहे। हम लोगों ने मुख्यालय से भी और सभी जगह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी निर्देश दिया था कि जब भी खास करके दूर दराज के इलाके में जब भी एक्साइज की टीम या पुलिस की टीम जाती है तो पूरे दल बल के साथ जाए। तो कहीं कहीं चूक हो जा रही है, जो टीमें जा रही हैं तो उसका पुनः अभी हम कार्यालय जाएंगे। कुछ दिनों से हम गोपालगंज में थे तो निश्चित रूप से उस पर हम लोग, और लेकिन जिन लोगों ने ऐसा किया है उस पर तो सख्त कार्रवाई होगी, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा सुनील जी, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि शराबबंदी जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद वर्मा के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त विशाल राज की अध्यक्षता में डीआरडीए सभाकक्ष में पंचायती स्तरीय फसल कटनी के संबंध में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन हुआ। उप विकास आयुक्त के द्वारा पंचायत स्तर पर फसल कटनी के प्रयोग के आयोजन एवं संपादन की विधि सुखावट प्रयोग कटनी प्रयोग के निरीक्षण से बैठक में उपस्थित सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी एवं अन्य को विस्तृत जानकारी भी दी है। उन्होंने कहा है कि फसल कटनी प्रयोग उपज दर के अनुमान लगाने का एक वैज्ञानिक ढंग है। कटनी प्रयोग का विधिवत किया जाना शुद्ध अनुमान निकालने के लिए परम आवश्यक है। कहते हैं कि बेटियां बेटे से कम नहीं होती है। जो काम बेटे कर सकते हैं वही काम बेटी भी कर सकती है। काम चाहे घर का हो या फिर चार दीवारी के बाहर का हो। दरअसल जिले के डेहरी में कुछ ऐसा ही अनोखा नज़ारा शमशान घाट में देखने को मिला, जब एक बेटी अपने पिता की मौत के बाद खुद शव लेकर शमशान घाट पहुंची और पिता को मुखाग्नि दी। बेटी के द्वारा अपने पिता को मुखाग्नि देने की घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बेटा ही पिता के पिता को मुखाग्नि देता है, यह बात अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। जिले में यह रूढ़िवादी परंपरा तब टूटती नजर आई जब एक बेटी ने बेटे का फर्ज निभाते हुए पिता का अंतिम संस्कार किया। पापा हमसे बोले ना कि हम आ रहे हैं, 10 मिनट में बोल कर गए, रात नाइट में नहीं आए रात भर। तो सुबह जीआरपी से फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा का एक्सीडेंट हो गया। तो भी हम नहीं जाने कि कैसे क्या हो गया। हम सोचे कि पैर हाथ छिला गया, हम नहीं जाने थे पापा का मृत्यु हो गया। मेरे पास कोई नहीं है, भाई कोई नहीं है, कोई नहीं, सब कोई ऊपर वाले मकान मालिक वालिक सब कोई साथ दे रहे, रूम रेंट लोग, कोई नहीं आया मेरे पास। सगरों फोन कर लिए, कोई भी नहीं दिया मेरा साथ। पिता का नाम है राजेंद्र कुमार श्रीवास्तव। क्या करते थे ये थोड़ा मोड़ा कबाड़ी का काम करते थे, लिखा पढ़ी का। अब तो वो भी छोड़ दिए थे, कुछ नहीं करते थे। जो थे बेटा चाहे बेटी हम ही थे इनके लिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम तो सहरसा सुपौल से हैं। अच्छा, यहाँ कहाँ रहते हैं? यहाँ डिहरी ऑनसोन न्यूरिया जोड़ा मंदिर। मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में कचरे व उससे उठ रहे दुर्गंध से तंग आकर स्थानीय लोगों ने नगर निगम के सिटी मैनेजर का पुतला दहन किया है। आंदोलन कर रहे लोगों ने जिला मुख्यालय स्थित बाजार से कचरा नहीं उठाने, चारों तरफ गंदगी सफाई व्यवस्था को लेकर नगर निगम कर्मचारी के द्वारा लापरवाही बरते जाने को लेकर के गरीब अधिकार मंच के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद मेहता जी एवं नगर सेवक विजय घनश्याम के द्वारा नगर निगम के सिटी मैनेजर का पुतला दहन किया। देख रही समाज क्या जारी है। आज जो हालत है पूरे शहर में सड़क बना हुआ है, जबकि नगर परिषद का सफाई मजदूर जो था वो पैसा के अभाव वेतन नहीं दिया गया, उसको 2 महीना से काम करवाया गया और उसका पैसा नहीं दिया गया, जिस कारण छठ पर्व में भी कईयों का बाल बच्चा को कपड़ा रास्ता नहीं हुआ। राजेंद्र प्रसाद मेरा नाम है, नगर निगम का सिटी मैनेजर का। मुजफ्फरपुर के मुशहरी प्रखंड के बिंदा गांव में भूमि विवाद में अधिवक्ता के साथ जमकर मारपीट हुई है। इस आरोपी ने उनके मलद्वार से शराब की बोतल घुसा दिया। इस दौरान कांच का टुकड़ा अंदर चला गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। खून से लथपथ हालत में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद SKM से रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि कांच का टुकड़ा उनके अंदर फंसा है, जिससे ऑपरेशन कर निकाला जाएगा। तो वहीं इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं दी गई। अभी सुशील कुमार में पेशेंट आया हमारे सदर हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर में, जिसका हिस्ट्री था कि पानी रास्ते से खून आ रहा था। उसने बताया कि 3 लोगों ने मिलकर उसके रास्ते में कांच का बोतल डाल दिया। तो प्राथमिक उपचार करके यहाँ से उसको
इसलिए मुजफ्फरपुर में किया गया है ताकि आगे का जांच और भी आगे के प्राथमिक उपचार को भेज गया ताकि आगे का उपचार उसका अच्छे से हो सके। मेरा नाम अनिरुद्ध कुमार। हुआ कि छठ महापर्व का समय है और मेरा पूरा परिवार जो बाढ़ में जॉब करता है सो सब आया हुआ था, सब है। और जिससे हमारा मीनू चल रहा है वो अगला आदमी लगभग 10-15 आदमी मुँह हाथ बंद और जिसमें से हम 2 आदमी को पहचानते हैं, आदमी को था मुँह पे कपड़ा बंधे हुए था और जब तक हम कुछ पूछते कोई बात करते तब तक हम पे हमला कर दिया और दारू सब पिए हुए था और दारू का बोतल मेरे पिछवाड़े में घुस गया जो मेरा पूरा अभी दर्द कर रहा है, शीशा फंसा हुआ है। और हम लोग तक जब तक मेरा आदमी से तब तक वो लोग भाग चला। ट्रैक्टर ड्राइवर भी था, ट्रैक्टर की वीडियो बने जो कि वीडियो में पास है, सब भाग चला। मेरा जान बच गई, बहुत बड़ी बात है। हम कानून को मानने वाले व्यक्ति, हम खुद अधिवक्ता के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला हो रहा है। वो लोग काफी जमींदार दबंग लोग हैं और वो बोलती सलाम आती ओके और तब यहाँ पे बस बढ़ते रहा है अपना बिजनेस अपना सारा चीज लोग पूरा दबंग दिखा के अब वो हमारे बंकने की नहीं सकती, गोली चलाना चाहते किस बात पता नहीं। जब समाज से हमारा बात सुन ग्रामीण लोग तब तक वो लोग भाग चले जाके मेरा जान बचा। हम हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। फिलहाल आज की खबर में था, देखते रहिए। Denver Autograph Collection, my sign of success.